आपको साइट दिखाई दे रही है? पीपीटी दिखाई दे रही है? हाँ दिख रही है मैडम। तो जो भी आपकी एग्जाम रहेगी वो आपको घर बैठकर ही देना है और आप लैपटॉप या मोबाइल से दे सकते हो। तो अच्छा है ज्यादा करके कि लैपटॉप से ही दे, और मोबाइल भी अगर देना है तो एंड्रॉयड फोन हो। वो भी सब एंड्रॉयड फोन पर नहीं चलते हैं, जैसे रेडमी है या वीवो है, ओप्पो है। तो इस मोबाइल्स पर ये लिंक जो है वो नहीं चलती है। तो इस मोबाइल पर ज़्यादा करके एक बार ट्राई करना। अगर ट्राई करने के बाद एग्ज़ाम शुरू हुई तो दे सकते हैं। अगर एक पहली बार में अगर नहीं हो रहा है तो आप अपना दूसरा फ़ोन पर से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ज़्यादा करके जो सैमसंग के फ़ोन है उस पर एग्ज़ाम अच्छी तरह से होती है, क्योंकि वहाँ फ़ोटोज़ का इशू नहीं होता है। बाकी सारे जो भी है मोबाइल्स, उसमें फ़ोटो का इशू आ सकता है, फ़ोटो की एरर आती है। फिर दूसरा है गूगल क्रोम या तो मोजिला फायरफॉक्स जो ब्राउज़र है वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आपका एक्टिव इंटरनेट होना ज़रूरी है। और आपके पास जब भी एग्ज़ाम करने बैठो तो जो भी लगेगा पेन या सब साथ में लेकर बैठो, क्योंकि अगर आप बीच में रुक जाते हो तो हो सकता है कि आपकी एग्ज़ाम भी डिस्कनेक्ट हो सकती है। अब ये इम्पोर्टेंट है, आप सभी ये जो साइट है वो नोट कर देना। इस साइट पर आपको जाना है, https://ycmou.uniconline.in/। साइट दिख रही है ना सभी को? साइट दिख रही थी ना? साइट का नाम यस आप मैडम। लिख देना, साइट जो भी है वो। https://ycmou.uniconline.in/। इस करने के बाद ये साइट पर लिंक क्लिक करने के बाद आप सबके पास आपका पीआरएन नंबर होगा, वो आपको पीआरएन नंबर डालना है। और पीआरएन नंबर जब डालेंगे तो याद रखना कि यहाँ जैसे बताया है 18 जनवरी 1990 डेट ऑफ बर्थ है। तो वो कैसे डालना है? पहला है 18, फिर उसके बाद 01, जनवरी मंथ का 01 आता है तो 01 डालना है। और ईयर जो है 1990 है, लेकिन आपको 4 डिजिट्स नहीं डालने, आपको सिर्फ लास्ट के 2 नंबर डालने हैं। तो लास्ट के 2 नंबर है 90। तो टोटल आपका जो पासवर्ड रहेगा वो 6 नंबर में रहेगा। पहली डेट ऑफ बर्थ रहेगी, फिर मंथ, वो भी 2 डिजिट्स में रहेगा। अभी सिर्फ 18 के बाद 1 नहीं डालना है, लेकिन 01 डालना है, और 90। तो ये आपका पासवर्ड रहेगा, ये आपका लॉगिन करने के लिए रहेगा। तो इतना आपको समझ में आया? साइट कौन से साइट पर जाना है ये समझ पर आया आपको? सभी ने लिख कर लिया साइट कौन सी है? उसके बाद आपको लॉगिन समझ में आया? कोमल बहन बताना पीआरएन नंबर लॉगिन में क्या डालना है? और पासवर्ड क्या आएगा? बर्थ डेट आएगी। हाँ, पासवर्ड जो रहेगी आपकी बर्थ डेट रहेगी। और बर्थ डेट कितने डिजिट्स में होनी चाहिए? कितने नंबर होने चाहिए जब आपके पासवर्ड के मैक्सिमम? शीतल बेन बताना कितने नंबर चाहिए पासवर्ड में? आप वहाँ अनम्यूट कर दीजिए ना। चले, और कोई बोल सकते हैं तो बोलिए। पासवर्ड में कितने आएंगे नंबर्स? 6 नंबर।
6 नंबर आएंगे। पासवर्ड में कितने आएंगे? 6 आएंगे। तो उसमें पहले 2 नंबर क्या रहेगी आपकी? बर्थडे। दूसरे 2 नंबर क्या रहेंगे? और लास्ट के 2 नंबर्स क्या रहेंगे? आपका ईयर। तो आपको लॉगिन आईडी समझ में आया, पासवर्ड समझ में आया। आप सबके पास आपके पीआरएन नंबर है ना? तो इस प्रकार से करना है। उसके बाद एक्टिव टेस्ट आएगा। एक्टिव टेस्ट, उसके बाद आपका फोटो अपने आप दिखाई देगा। जैसे आपने लॉगिन आईडी किया, आपका फोटो जैसे आपने लॉगिन आईडी किया तो आपको आपका फोटो दिखाई देगा स्क्रीन पर। और दूसरा, आपका कैमरा होना चाहिए। आप जो भी लैपटॉप पर तो होता ही है, अगर कंप्यूटर से दे रहे हैं तो वहाँ कैमरा होना कंपलसरी है। तो आप जब उस सामने बैठोगे लॉगिन करने के बाद, तो एक ऑलरेडी वो सिस्टम का फोटो दिखाएगा और एक आप कैमरा में कैसे दिख रहे वो दिखेगा। फिर कंप्यूटर मैच करेगा कि दोनों एक ही व्यक्ति है। जो पहला वाला उसके पास जो फोटो था और आप जो दिख रहे हैं वो फोटो एक ही है। और उसके बाद कई मोबाइल होते हैं जो फोटो उतना वेरीफाई नहीं कर पाते हैं, या कई बार लैपटॉप में भी इश्यू आता है। तो आपको क्या करना है? क्लिक हियर टू डिफर द फोटो वेरिफिकेशन एंड कंटिन्यू एग्जाम। लॉगिन और आईडी करने के बाद आपको स्क्रीन पर फोटो दिखाई देगा, वो यूनिवर्सिटी दिखाएगा। और दूसरा आपका फोटो रहेगा, जो आप उसके अंदर जो आपका फोटो दिखेगा, जो आप उसके अंदर क्या कर रहे हो, दिख रहे हो। फिर कंप्यूटर क्या करेगा? दोनों फोटो जो है वो मैच करेगा कि दोनों सेम व्यक्ति है या नहीं। अगर उसने कंफर्म किया तो वो दिखाएगा, अगर कंफर्म नहीं हुआ तो आप एग्जाम से बाद हो जाए। और दूसरा ऑप्शन आता है कि कई बार कंप्यूटर होता है वो उतना वेरीफाई नहीं कर पाता है, तो वो फिर भी वही व्यक्ति हमें पता है, तो हम कंटिन्यू एग्जाम, नीचे ऑप्शन आता है कंटिन्यू टू डिफर फोटो। फोटो डिफरेंट है फिर भी आप एग्जाम कंटिन्यू करना। तो आपके कौन से एग्जाम पे, अगर समझो आपका मोबाइल बहुत टाइम ले रहा है फोटो वेरीफाई करने में, या आपका लैपटॉप बहुत टाइम ले रहा है फोटो वेरीफाई करने में, तो आपको कहाँ क्लिक करना है? कौन से ऑप्शन पे? कोई एक अनम्यूट करके बताएं। कंटिन्यू टू डिफर फोटो वेरिफिकेशन। ओके, कंटिन्यू द एग्जाम टू डिफर फोटो वेरिफिकेशन। तो इस प्रकार आप फोटो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो वहां ही रुकना नहीं कि इतना टाइम ले रहा है, आप नीचे ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन पे जाके क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपकी एग्जाम जो है शुरू हो जाएगी। एग्जाम में यहाँ आपको अलग अलग रहेगा, जैसे एस रहेगा, कंटिन्यू टू एग्जाम रहेगा, उसके बाद प्रश्न रहेगा, क्वेश्चन रहेगा आपका, और नीचे उसके 4 आंसर रहेंगे, ऑप्शंस। ए, जैसे यहाँ सर्कल्स दिख रहे हैं और उसके बाद ऑप्शन है ABCD, और यहाँ उसके डिस्क्रिप्शन है, जैसे यहाँ दिया हुआ है। कोई रीड कर सकता है? किसको दिख रहा है वो क्वेश्चन? अभी समझो, आर यू प्लेइंग टेनिस हम लोग लेते हैं, तो उसमें फिर और टाइप के 4 ऑप्शंस रहेंगे। और उसमें से आपको सही ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से जब आप सिलेक्ट करोगे तो उसमें बीच में सर्कल में डॉट आ जाएगा, तो इसका मतलब आपका एग्जाम, आपने इसका आंसर दिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो बटन है, नीचे दिख रहा है नेक्स्ट बटन, तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। देखो यहाँ नेक्स्ट दिख रहा है, तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, दूसरा प्रश्न आएगा, फिर उसके बाद तीसरा, और लास्ट में जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद आप सबमिट टेस्ट कर सकते। तब तक सबमिट नहीं करना, तब तक नेक्स्ट नेक्स्ट करते आप सॉल्व करते जाना। तो इतना समझ में आया। फिर यहाँ टाइमर भी दिखा हुआ रहता है, वो आपको देखना है। आपको टाइम कितना दिया हुआ है वो आपको बताएगा कि आपका जो पेपर आया है उस हिसाब से आपको टाइम रहेगा। ये राइट साइड कॉर्नर में दिखेगा आपको टाइम कितना है, उसके ऊपर भी ध्यान रखना, नहीं तो टाइम पूरा हो जाएगा तो आपका पेपर रह जाएगा। तो एक है कैंडिडेट्स इंफॉर्मेशन, टाइमर, क्वेश्चन इंफॉर्मेशन, डिस्क्रिप्शन और ऑप्शंस। फिर नीचे जो है नेविगेशन, फर्स्ट, प्रीवियस, फर्स्ट है, प्रीवियस है, नेक्स्ट है और लास्ट है। फर्स्ट डायरेक्टली क्वेश्चन पे जाना है तो फर्स्ट पे क्लिक करो। अगर आप फोर्थ पे हो और प्रीवियस किया तो क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई देगा। अगर आप 3 पे हो और आपने नेक्स्ट किया तो क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई देगा। और लास्ट, तो लास्ट मीन्स 25 क्वेश्चन होंगे, तो अगर आपने लास्ट पे क्लिक किया तो आपको 25 वाला लास्ट का क्वेश्चन दिखाई देगा। फिर नेक्स्ट है कि और 3 बटन्स है, जैसे लेफ्ट साइड बॉटम में आपको बताया था कि इसमें बुकमार्क भी है। तो अगर आपको कोई नहीं भी करने हैं क्वेश्चंस और बाद में सॉल्व करने हैं तो आप उस क्वेश्चंस को बुकमार्क में डाल सकते हैं, तो लास्ट में आप वो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बेटर यही है कि आप वो लाइन से सॉल्व करते जाए। ये देखो यहाँ क्वेश्चन है, फिर दूसरा बुकमार्क है और एक क्लियर है और सबमिट है। समझो आपने रॉन्ग जगह क्लिक किया, आपको क्लियर करना है तो क्लियर भी कर सकते, लेकिन क्लियर में क्लिक मत करना। तो इस प्रकार की ये एग्जाम रहेगी। लास्ट में आपको बताएगा लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, कितने टोटल क्वेश्चंस थे वो आपको उसका पूरा बताएगा, कितने आपने सॉल्व किए हैं और कितने आपके बाकी है। ये देखो इस प्रकार का आएगा, टोटल 15 क्वेश्चंस थे तो आपने कितने सॉल्व किए हैं वो बताए। लास्ट में आपको लास्ट एकदम सबमिट टेस्ट करना है। एक बार आप सबमिट कर दिया टेस्ट तो आप रीओपन नहीं कर सकते, इसीलिए सबमिट पे क्लिक करने के पहले सोचो। और फिर भी वो एक बार पूछेगा, आपने सबमिट करने के बाद वो पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द टेस्ट। आप श्योर हो तो फिर से एक बार सबमिट पे क्लिक करना, नहीं तो कैंसिल क्लिक करना। तो इस प्रकार का डेमो था। तो अभी यहाँ डाउट्स नहीं है ना किसी को भी? फोन पे ट्राई करना। आज 11 बजे के बाद तो लिंक शुरू होने वाली थी डेमो के लिए, तो ये क्लास पूरा होने के बाद आप डेमो करके देख सकते हो कि आपको कैसा डेमो है। आपका PRN नंबर डालना है लॉगिन आईडी में, फिर पासवर्ड डालना। किसी को है कुछ डाउट्स है? साइट सबने लिख के ले ली, कौन सी साइट थी? तुमचं विचारलं ना. त्यांनी वरूनच सबमिट केलं.